बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे खुद को वक्त से पहले मरने से बचा लो। आपकी जिंदगी जन्नत बना देने वाले जीवन साथियों के हवाले से आपसे बात करेंगे। वो बुरुज जो बतौर जीवन साथी जिंदगी अजाब कर देंगे, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक योर बेस्ट लाइफ पार्टनर के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जीवन साथी जरूर आता है। कुछ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, कुछ लोग देर से शादी करते हैं, कुछ की जो लव लाइफ है लंबी चलती है और कई सालों के बाद जाके शादी करते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि जैसे कुरान में अल्लाह ताला का वादा है कि जो भी बुरे लोग हैं उनके लिए बुरी बीवियां आएंगी और जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी बीवियां अता की जाएगी। ये एक वादा है, आप सब जानते हैं, और अल्लाह ताला उसको पूरा कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो एक नंबर का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी बीवियां। जो बुरे काम करते हैं या हर किस्म के वो काम जिसका कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर मना है वो भी करते हैं, तो उनके लिए फिर आप देखते हैं कि उनके जीवन साथी कैसे होते हैं या उनकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़ाई झगड़े बहुत सारे आप कमेंट्स में बताएंगे कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। याद रखिएगा, जीवन साथी दो चीज़ें लेकर आते हैं, या तो वो आपके लिए अजाब है या फिर आपके लिए आजमाइश है। कभी कभार आजमाइश भी होती है कि आपके लिए बीवी तो अच्छी होती है या शौहर अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसी आदत होती हैं जैसे बहुत हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन होना। ये दोनों तरफ से यानी हस्बैंड वाइफ दोनों में हो सकता है। यानी गुस्सा भी हो और चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, इंसल्ट करना, टॉन्ट करना, आपकी फैमिली के साथ कंपैटिबल ना होना या आपकी फैमिली को बुरा समझना, आपको टॉन्ट करना, आपके पैसे ज़ाया करना, यानी बिला वजह पैसे ज़ाया करना या फिर आपका वक्त बर्बाद करना। इस तरह की चीज़ें लव लाइफ के अंदर भी आपने फेस की होंगी, लव लाइफ के अंदर और मैरिड लाइफ में भी आपको ऐसा तजुर्बा रहा होगा। लेकिन कहने का मतलब एरीज से पाइसेस तक जो एक बात हमने की कि खुद को मरने से पहले बचा लो, तो ये बात तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौत और अकबल मौत, यानी मौत से पहले मर के देखो। यानी ये क्या चीज़ है कि मौत से पहले मर के देखो, तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि वो हमेशा गारे सौर की तरफ जाते थे और गारे सौर में जाके घंटों इबादत करते थे, मेडिटेशन करते थे। अक्सर हम मेडिटेशन पे जोर इसीलिए देते हैं कि हमारे नबी पाक का जो स्टार्ट है वो इसी चीज़ से हुआ, जवानी से। यानी ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में, जवानी से ही उनकी एक आदत थी गारे सौर में एक तन्हाई के आलम में जाके वहाँ अल्लाह की इबादत करते थे। फिर अल्लाह ने उनको दीदार का शर्फ भी दिया। देखें, ये कॉन्सेप्ट अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि दीदार सिर्फ नबियों का वो है कि वो नबी ही अल्लाह का दीदार कर सकते, इंसानों की जरूरत नहीं कि वो अल्लाह का दीदार कर सके, या इंसान को अल्लाह ने बनाया ही नहीं कि वो अल्लाह का दीदार करे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करूंगा। मंसूर अलाज का नाम भी आपने सुना, बड़े बड़े ऐसे औलिया का नाम आपने सुना जो पैगंबर नहीं थे, नबी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह का दीदार किया। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे तो हम वापस से कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यहाँ पे मरने से पहले मुराद है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक का होना या किडनी का फेल हो जाना या फिर आपकी बॉडी के ऑर्गेन्स का काम ना करना, ये ज़्यादातर किस वजह से होता है? ये कुछ ऐसी नशावर चीज़ें खाना या ऐसी चीज़ें हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करना, जिससे आप मौत के करीब हो जाते हो। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल नहीं है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में रोज़ाना झगड़े होते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ इससे भरपूर है, कहीं ना कहीं आप बीमार हो जाओगे। अल्लाह ना करे आप बीमार हो, लेकिन होता है, ये आप इससे एग्री करोगे। और कोई आप एग्जाम्पल देना चाहो दे सकते हो कि आपने अपनी लाइफ में देखा हो कि कोई बंदा या बंदी जो है वो इस वजह से कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं थी तो वो वक्त से पहले उसकी मौत हो गई, या तो उसने खुदकुशी कर ली या फिर किसी वजह से वो परेशान होकर उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, कुछ भी करके वो बीमार हो गई या हो गया या हो गई और फिर आखिर में उसको मौत का मुंह देखना पड़ा। आप एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। योर बेस्ट लाइफ पार्टनर की जो हमने बात की, तो आपका लाइफ पार्टनर सबसे बेहतरीन कौन सा होगा? देखिए, अगर आपने मंगनी कर ली है और मंगनी करी है उस ज़ोडिएक साइन का जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये आपके लिए आजमाइश या अजाब साबित होगा, तो रोका जा सकता है या एटलीस्ट अपने आप को तैयार किया जा सकता है। अगर ख़ानदान वालों का प्रेशर है तो आपको उसी से शादी करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात हम खुद मंगनी करते हैं, हम अपनी पसंद से लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज करने वाले इस मामले में खुश नसीब है कि अपना पार्टनर बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुद की पसंद है। आपने देखा कि भाई आपका पार्टनर तो आपको टेकन एज ग्रांटेड ले रहा है,
आपको इंसल्ट कर रहा है बात बात पे, आपकी फैमिली के साथ भी कंपैटिबल नहीं है, आपके खर्चे करवा रहा है, कभी आप लेट हो जाओ तो आपको सुनाया जाता है कि आपकी वजह से उसको इंतज़ार करना पड़ा, या इस तरह के कुछ हालात है कि आपसे खुश कभी भी नहीं रहते, और हमेशा आपने उनके चेहरे पे जो है वो मायूसी या फिर उदासी देखी, या फिर आपने उनको कभी खुश नहीं देखा। तो ऐसा जो बंदा खुद खुश नहीं रहता वो आपको कभी भी खुश नहीं रखेगा, याद रखिएगा। जो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बहुत तेज है, बहुत ही हंसा, किसी को भी रोते हुए को भी हंसा दे, ऐसा बंदा हमेशा जिंदगी में आपको खुश रखेगा। तो कहने का मकसद ये कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने बेशक आसमानों पे जोड़ियां बना दी हैं, और हम कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी, ये वो जोड़ियां हैं जो वो ज़ोडिएक साइन जो आपके साथ कंपैटिबल है। आप खुद देखें कि ऐसे अगर अल्लाह ताला का ये वादा है कि आपको बुरी बीवियां मिलेंगी, तो इसका मतलब है कि उसको हस्बैंड भी बुरा मिल सकता है। कोई औरत है तो उसको बुरा हस्बैंड मिलेगा, तो इस तरह से बुरा मिलेगा कि मिजाज का अच्छा नहीं होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सीला होगा, बात बात पे इंसल्ट करने वाला, या औरत होगी तो बात बात पे घर को सर पे उठाने लेने वाली, या फिर बर्तन तोड़ने वाली, या हर किस्म के जो मसले हैं जो एक वाइफ में, एक टिपिकल वाइफ में, अच्छी वाइफ की मैं बात ही नहीं कर रहा, एक टिपिकल वाइफ में होती है, वो आपको अपनी बीवी में नजर आएगी। तो ये हालात बनते हैं। तो अब वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो आपकी ज़िंदगी जन्नत बना सकते हैं, जिसके साथ रहकर आपको अल्लाह का एक शुक्राना आप करोगे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दी जिसने मेरी ज़िंदगी जन्नत बना दी, या ऐसी ख़वातीन जो है वो कहेंगी कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, और कमेंट्स में भी बताएंगी कि ऐसे हस्बैंड उनको मिले जिनके लिए अल्लाह से वो हमेशा नमाज के अंदर भी और वैसे भी शुक्र करती है कि ऐसा हस्बैंड दिया है जिसने ज़िंदगी को जन्नत बना दिया, मुश्किलात से निकाला, हर चीज़ में अच्छा है, आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालने वाला, आपकी सुनने वाला, आपको एक स्पेस देने वाला, पॉजेसिव नहीं है, ना ही हाइपर ज़्यादा होता है, ना गुस्से में आता है, इस तरह के भी होते हैं। दोनों तरफ से हस्बैंड वाइफ दोनों तरीके से ऐसे मिल सकते हैं। तो अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हो या आपकी लव लाइफ चल रही है, तब तो आपके हाथ में कंट्रोल है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के बोलने पे कर रहे हो तो आपको उसी ज़ोडिएक साइन से शादी करनी पड़ेगी जिसके बारे में आपको पता है कि यह आपके लिए खतरनाक है, लेकिन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि पेरेंट्स का फोर्स है। पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे कि भाई ज़ोडिएक साइन से कुछ नहीं होता, शादी कर लो, बाद में हालात सही हो जाएंगे। मंगनी में ही आपको पता लग सकता है कि आपका वो पार्टनर कैसा है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, यानी उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन, उसका बात बात पे इग्नोर करना, उसका जवाब फ़ोन पे मैसेज बैक नहीं करना, जवाब नहीं देना, कॉल बैक नहीं करना, या किसी तरह से आपको इग्नोर करना, आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, बार बार पैकअप वाला सीन होना, फिर पैचअप होना, ये भी इशारा कर रहा है कि आगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने हैं। तो कहने का मतलब कि बेहतर हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर आपको अल्लाह ना करे, देखें अक्सर क्या होता है, अगर किसी को कैंसर होता है तो वो ये बोल के तो नहीं बैठ जाता कि भाई ये अल्लाह की तरफ से है, वो मुझे जल्दी बुलाना चाहता है इसलिए कैंसर दिया है, कोई बात नहीं मैं इलाज नहीं करूँगा। तो ये हिमाकत है, कोई बेवकूफ़ी होगी कि एक बंदा खुदकुशी करे और ये बोले कि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में खुदकुशी लिखी है तो मैं कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। उसकी मैं सिगरेट पीऊँ और मैं बोलूँ कि भाई ये सिगरेट तो अल्लाह ने नसीब में लिखा है, मौत तो जब होनी तब होगी, तो मैं सिगरेट क्यों नहीं पीऊँगा, मेरी अगर 80 साल उम्र है मैं 80 साल जीऊँगा। तो ये हिमाकत है। अपने हाथों से अपनी उम्र को कम कर देना, अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, अल्लाह ने ये इख्तियार इंसान को दिया है। अगर इंसान की उम्र लिखी होगी 80 साल, लेकिन वो सिगरेट पी पी के उसको 40 साल कर दे, तो ये अल्लाह की तरफ से बिल्कुल नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, मैं कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी अल्लाह नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी कम हो, लेकिन ये हम लोग होते हैं जो गलत आदतों में, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। और जीवन साथी भी अगर ऐसा मिल जाए जो हाइपर, बात बात पे टॉन्ट कर रहा है, बात बात पे टॉर्चर कर रहा है, तो यकीनन आप कहीं ना कहीं अंदर से कुड़ रहे हो, अंदर से जल रहे हो, अपने आप को जला रहे हो, अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, और कभी ना कभी वो जो मरने वाली सिचुएशन आ सकती है कि आप अपने वक्त से पहले चले जाओगे, वक्त से पहले जाओगे। देखें, किस्मत में बेशक अल्लाह ने मौत रखी है, लेकिन ये कब होता है, जब इंसान अंदर से कुड़ता है, उसके ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, उसको शुगर उसका शूट कर जाता है, ब्लड प्रेशर उसका शूट कर जाता है, उसके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, या और दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल डेथ नहीं होती, ये अक्सर जब मियाँ बीवी में झगड़े बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तब जाके इस तरह के हालात बनते हुए आपको नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना भी आपका काम है। देखिए, मेडिटेशन आपके हाथ में है, आप मेडिटेशन करते हो, आप बेशक आप नमाज भी पढ़ते हो, आप रोज़े भी रखते हो, हर तमाम रिचुअल्स करते हो, लेकिन मेडिटेशन छोड़ी हुई, जो पहला उसूल जो है हमारे इस्लाम के अंदर, मेडिटेशन अगर नहीं होता ना, तो नबी पाक कभी भी आखिरी सांस तक आपने देखा कि गारे सौर जाते थे,
ऐसा नहीं कि जब नमाज का फ़र्ज़ आ गया या दूसरे तमाम रिचुअल्स अल्लाह की तरफ से आ गए, कुरान मजीद मुकम्मल तौर पे नाजिल हो गया, उसके बाद उन्होंने गारे सौर जाना छोड़ दिया, मेडिटेशन छोड़ दी, इबादत छोड़ दी। ऐसा है ही नहीं। अगर कोई बोलता है ये गलत है, आखिरी सांस तक वो इबादत करते रहे, तो ये मेडिटेशन ही आपको खुशी के साथ रहने की। याद रखिएगा, आप में से जो दुखी हैं, किसी वजह से इन ज़ोडिक साइन से शादी हो गई है और दुखी हैं, परेशान हैं, आप मेडिटेशन करके देखो। पूरा तरीका हम बता चुके हैं। आप देखना चाहो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे नाउ और नेवर का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मेडिटेशन का पूरा तरीका बताया। आप करके देखो, इससे आपको फ़ायदा भी होगा। आप ऐसी चीज़ों से बाहर आ जाओगे जो ज़िंदगी आपकी ख़त्म कर रहा है या कम कर रहा है। तो कहने का मतलब कि हम शुरू करते हैं, एरीज से बात करेंगे कि एरीज के हवाले से कि इनके लिए बेहतरीन ज़ोडिक साइन कौन सा है जो उनकी ज़िंदगी बेहतरीन बनाता है, और वो कौन से ज़ोडिक साइन है जिनसे शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी अजाब हो सकती है या फिर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उनको फेस करना पड़ सकती है। सबसे पहले तो पहले नंबर की जो राशि ज़ोडिक साइन है वो एरीज को माना जाता है, और एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि, और इनका जो मंगल है यानी मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। और वैसे भी फायर साइन से इनका ताल्लुक, थोड़े गुस्से के तेज होते हैं एरीज जो हैं, वो थोड़ा सा कभी अगर हाइपर कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक फायदा आप तमाम ज़ोडिक साइन को ये होगा कि अपने लाइफ पार्टनर जिससे आपकी मंगनी हो चुकी है या जिससे शादी हो चुकी है, वो मिजाज का कैसा है या आगे क्या स्टेप, किस बात पे कैसा रिएक्ट कर सकता है, ये भी आप तमाम को पता चलेगा, और ये आगे आपकी जिंदगी को थोड़ा खुशगवार बना देगा, मुश्किलात से दूर करेगा आपकी शादीशुदा जिंदगी को। लेकिन एक बात है कि लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। एक लीडर के तौर पे एरीज को माना जाता है और सबसे ज्यादा बहादुर माने जाते हैं। बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल के अंदर है फटाक से बोल देते हैं। आपका कोई एरीज अगर पार्टनर है तो बताइएगा क्या ऐसा ही है, अगर आप एरीज हो तो भी बताइएगा। बज़ाहिर देखने पे लगता है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा अहंकार जिसे कहते हैं या गुरूर कहते हैं, तकब्बुर है, हालांकि ऐसे होते ही नहीं। अंदर से नर्म मिजाज के ये होते हैं। आगे रहने का इनका जज्बा होता है कि हमेशा मैं ऐसे काम करूं कि हमेशा सबसे आगे नुमाया तौर पे रहूं। इसी कंपटीशंस में भी अक्सर सक्सीड होते हैं, अच्छे कामयाबी हासिल करते हैं किसी कंपटीशन वगैरह में, और मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग किस्म के ये लोग होते हैं। और कोई इनको डोमिनेट करे या कोई इनको डिक्टेशन दे कि भाई ऐसा करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो, ये इनको पसंद नहीं है। अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और अपने तरीके से बेहतरीन काम करते भी हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि इनके बेहतरीन ज़ोडिक साइन जिनसे इनकी शादी हो तो लाइफ जिंदगी जो है इनकी आसान बन जाए, जन्नत बन जाए, और वो ज़ोडिक साइन जिनसे अगर इनकी शादी होती है या मंगनी होती है, इनकी लाइफ अजाब बन जाती है, प्रॉब्लम से भरी हुई, मेंटली टॉर्चर होना, या यूं कहना कि टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों से भरपूर जिंदगी होती है। ऐसे ज़ोडिक साइन का भी आपको बताएंगे। और याद रखिएगा, वीडियो की लास्ट में हम कुछ हल बताएंगे कि अगर ऐसा हुआ है कि ऐसी किसी ज़ोडिक साइन से आपकी शादी हो चुकी है तो अब क्या करें, क्या इसका हल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरस की आपके साथ कैसे बनती है। अगर टॉरस एज अ जीवन साथी आपके साथ आता है, एरीज और टॉरस की जीवन जोड़ी यानी ये अगर शादी के बंधन में बन जाए तो क्या कुछ फेस कर सकते हैं या कैसा इनका रहता है। याद रखिएगा, टॉरस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है। मोहब्बत का तड़का लगाने वाला या यूं कह लें रोमांटिक किस्म का ये प्लैनेट माना जाता है। कहीं पर भी आप एरीज और टॉरस की जोड़ी बना दे, दोस्त भी होंगे ना, आपस में कहीं ना कहीं लड़ेंगे, झगड़ेंगे या नहीं बनेगी, आग और तेल का काम करेंगे। याद रखिएगा, इनकी शादी करवा दें। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत अच्छी जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी, बहुत अच्छा इनका रह रहा है, बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके अंदर झगड़े देखोगे, कहीं ना कहीं आप इनके अंदर प्रॉब्लम्स देखोगे, यहाँ तक कि सेपरेशन तक भी बात पहुंच सकती है। इजीली ये लोग तलाक की तरफ जाते हैं क्योंकि बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, और सुलह सफाई कराने वाला इनको कोई भी जो है इनके अंदर से जो दूरियां खत्म नहीं कर सकता, या इनको सुलह करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। शुक्र और मंगल का टकराव बनता है। शुक्र यानी कि वीनस और मंगल यानी मार्स और वीनस की नहीं बनती आपस में, लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत तू मैं अनबन, पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा होना, ट्रस्ट इश्यूज का बहुत होना, बड़े मसले आगे चल के क्रिएट हो सकते हैं। अब अगर आपकी जोड़ी मिथुन के साथ, जेमिनाई के साथ बताएं, एरीज और जेमिनाई की जोड़ी कैसी रहती है। जेमिनाई सोचने वाला, हर वक्त अपने अंदर गुम रहने वाला, कुछ ना कुछ यानी यूं कहने के ओवर एनालाइज करने वाला, ओवर थिंकिंग करने वाला बुर्ज माना जाता है। और इनके लिए बड़ा मशहूर एक मकूला है कि पल में तोला पल में माशा, यानी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं। कभी भी कुछ कर जाएं, कभी अचानक से मूड स्विंग हो जाए, कुछ भी फैसला कर जाए,
इनसे शादी करने का मतलब है कि वो हमेशा समझेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो, आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत मगरूर हो, और यही चीज़ें आप उनके बारे में सोचोगे। दोनों की सोच एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा ही होगा। कहीं आपको ऐसा लगेगा और उनको भी लगेगा कि दोनों का रिश्ता जो है मतलब का रिश्ता है, मतलबी तौर पे बहुत सामने आएंगे। नहीं, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जेमिनाइज मतलबी हैं, और सेम जेमिनाई की तरफ से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो इनके साथ भी एवरेज बोल सकते हैं अच्छा नहीं रिश्ता बनेगा, यानी शादी करना ये जान जोखों का काम हो सकता है। कैंसेरियंस की बात करें, कैंसेरियंस वाटर साइन है, यानी बुर्ज सरतान, कर्क राशि। इनके साथ आपकी जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी बनती है, यानी एरीज और कैंसेरियन की जोड़ी काफी बेहतर साबित होती है। वजह क्या है, यहाँ पर जो मेष है यानी एरीज और कर्क यानी कैंसेरियंस, इनकी जो वेवलेंथ है, सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो एक जैसी मानी जाती है। एक ही पेज पे दोनों होते हैं, एक ही जैसा सोचते हैं। इस वजह से इनमें इख्तलाफात कम से कम होते हैं, और इख्तलाफात जहाँ कम होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। तो अच्छी जोड़ी मानी जाती है। अब अगर सिंह राशि लियो के हवाले से बात करें, एरीज और लियो की जोड़ी कैसी रहेगी? दोनों आग के गोले हैं, आग के गोले समझते हैं ना, दोनों फायर साइन है। सिंह की यानी कि लियो का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल माना जाता है, यानी कि मार्स, और दूसरी तरफ का सूर्य, यानी सूरज और मंगल का ये गत जोड़। आप देखें, अभी प्रेजेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया कि 16 नवंबर को जो है वो मंगल यानी मार्स का ट्रांजिट हुआ है, और 17 नवंबर को सूरज का, और दोनों का गत जोड़ एक बहुत बेहतरीन सिनारियो बना रही है, बेहतरीन फायदे आपको पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ये फायदे पहुंचाने वाले प्लैनेट्स हैं, आपस में जब ये एक इंटरेक्शन में आते हैं तो भरपूर फायदे आपको पहुंचाते हैं। सेम इसी इसी बेस पर आपकी और उनके साथ जोड़ी बड़ी बेहतरीन रहती, बहुत ही जबरदस्त जोड़ी आपकी रहती है लियो के साथ, और बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पे रिलेशन रहता है। कम से कम लड़ाई झगड़े और एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी आप इनके साथ गुजार सकते हैं। अब अगर कन्या राशि यानी विर्गो, बुर्ज समला के हवाले से बात करें, तो एरीज और विर्गो की जोड़ी एवरेज रहती है। एवरेज मीन्स कि ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, यानी लड़ाई झगड़े भी होंगे, हंसना मनाना भी होगा, शॉपिंग ये वो सब कुछ होगा, और अच्छी चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बीच से मसले करे, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है इनकी लाइफ में। एक एवरेज जोड़ी हम इनको कहेंगे। अब अगर हम तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के हवाले से 36 का आंकड़ा आपके लिए याद रखिएगा। आपका अगर किसी लिब्रा से शादी हुई है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप खुद कमेंट में बताइएगा आपकी जोड़ी उनके साथ कैसी है। शुरू में हो सकता है बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बाद में बहुत ही कड़वा, बहुत ही झगड़े, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम से भरी लाइफ होगी आगे चल के। अभी नहीं हो रहा, अभी आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं इनके साथ, यानी ना हो, बेहतर है कि इनसे जोड़ी बने आपकी। यानी कि एरीज और लिब्रा की जोड़ी ना बनना ज़्यादा बेहतर है बनने के मुकाबले में, क्योंकि प्रॉब्लम से भरपूर जिंदगी इनकी होगी। हालांकि लिब्रास रोमांटिक होते हैं, घूमना फिरना, सैर सपाटा, मतलब एक ऐश अयाशी वाली जिंदगी से भरपूर इनकी जिंदगी होती है लिब्रास की। बोलने के मामले भी लिब्रास मुंह फट होते हैं, जो मतलब यूं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं। लिब्रास जो है सोच समझ के बोलते हैं, मुंह फट नहीं होते हैं, यानी बहुत ही कहाँ क्या बोलना है कहाँ क्या नहीं बोलना है। जबकि एरीज मुंह फट होते हैं, वो फौरन से वो बोल जाते हैं, बोल्ड होते हैं, जो उनके दिल में होता है वही बोल जाते हैं। कभी छुपा के लिबी लगी लिपटी कहते हैं ना, वो बातें नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इनका अगर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, यानी बीवी के मैके चले जाना, शौहर का कांटेक्ट नहीं करना, बातचीत नहीं करना, आपस में सामने भी बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे तो आपस में बात नहीं करेंगे, ये लंबे अरसे तक चलता है। अगर ऐसी लड़ाई झगड़े हो तो लंबा तूल खींचती है, और कोई थर्ड पार्टी को पढ़ना ही पड़ता है इनकी सुलह कराने के लिए। आपस में मान जाए, आपस में कंप्रोमाइज कर जाए, ऐसा बहुत मुश्किल देखा गया है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की आपके साथ कैसे बनती है। एरीज और स्कॉर्पियंस की जोड़ी ये रब ने बना दी जोड़ी है। क्यों? इसलिए कि दोनों के रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑर्डिनेशन, आपस में सुलह सफाई से रहने वाले, लड़ाई झगड़े करके मानने वाले। ऐसे नहीं कि लंबी लड़ाई चले या आपस में नो कांटेक्ट में नहीं आना, एक दूसरे के बगैर ना रह पाने वाले, एक दूसरे से प्यार करने वाले, ऐसी जोड़ी रहती है। अब अगर हम धनु राशि यानी सेजिटेरियस की बात करें, तो सेजिटेरियस एक फायर साइन है, और एरीज और सेजिटेरियस की जोड़ी कैसी रहेगी? यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो जुपिटर और मंगल यानी जुपिटर और मार्स दोनों के सैयारे रिस्पेक्टिवली, यानी जुपिटर और मार्स, और इनसे इनका कोऑर्डिनेशन होना, ये दोनों एक दूसरे से सीखेंगे बहुत बहुत कुछ। गलत भी करेंगे तो सीखेंगे, कोई कभी कोई झगड़ा हो गया उससे सीखेंगे, उसको टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, और मजीद ऐसे झगड़े नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे
लाइफ को सेटल करने की, लाइफ को बनाने की। सेजिटेरियंस एरीज के लिए एक गुरु का दर्जा रखते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे के उस्ताद होते हैं, और एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को मुश्किल से निकालना, एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित होना, ये आगे चल के होता है और अच्छी जोड़ी साबित होती है। अब हम बात करेंगे एरीज और कैप्रिकॉर्नियन की जोड़ी कैसी रहती है। मकर और मेष यानी कि एरीज और कैप्रिकॉर्नियंस 36 के आंकड़े, याद रखिएगा, लड़ने झगड़ने वाले। अभी आपको शुरू में हमेशा इनमें मोहब्बत नजर आएगी, बहुत एक दूसरे के लिए लगेगा रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन बहुत झगड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इनमें पाया जाएगा, सोच विचार में डिफरेंस होगा, एक दूसरे की गमों को कुरेदने या जख्मों को कुरेदने वाले, या यूं कह लें कि टॉन्ट करने वाले, या उल्टा सीधा बोलने वाले, या अंडरस्टैंड ना करने वाले, ज्यादा पोजेसिव, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज का इनमें पाया जाना, ईगो क्लैशेस बहुत होना, हर लिहाज से अगर ये जोड़ी बनती है आगे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर शादी हो गई है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा दोनों को, नहीं करेंगे तो आगे इसका अंजाम आप सब बेहतर समझ सकते हैं। अब अगर हम एक्वेरियस कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से बात करें, एरीज और एक्वेरियस की जोड़ी कैसी रहेगी। ये जोड़ी एवरेज जोड़ी मानी जाती है, बुरा भी नहीं, बहुत बुरी जोड़ी भी नहीं, बहुत अच्छी जोड़ी भी नहीं है, हम एक एवरेज कहेंगे। ठीक है, जिंदगी गुजर जाती है, गुजारना चाहे गुजर जाती है, कभी सैड कभी हैप्पी, इस तरह से, कभी खुशी कभी गम, इस तरह के हालात चलते, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पॉजिटिवनेस भी पाया जाता है, ट्रस्ट इश्यूज का भी होता है, फैमिली के साथ कंपैटिबल ना होना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आगे चल के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन चल जाती जोड़ी। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बहुत बुरी जोड़ी है, लेकिन एवरेज जोड़ी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस के हवाले से बात करें, एरीज और पाइसेस की जोड़ी कैसी रहती है। पाइसेस एक वाटर साइन है और बृहस्पति यानी जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये रब ने बना दी जोड़ी है, एक इंजॉय वाली लाइफ, यानी आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट होगा, थ्रिल होगा, मजा मस्ती हर चीज, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर से भरी हुई जिंदगी, हंसना मुस्कुराना मजाक करना, और फैमिली की, आपकी फैमिलीज भी आपस में अटैच होंगी, आपस में एक दूसरे की देख रेख करने वाले, एक दूसरे के गमों में एक दूसरे का साथ देने वाले, हर तरह से खुश रहने वाली जोड़ी रहेगी, यानी रब ने बना दी जोड़ी ये साबित होगी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के हवाले से। टॉरस के लिए कौन कौन सी जोड़ियां बहुत खतरनाक साबित होती हैं और कौन कौन सी जोड़ियों से शादी करना इनके लिए जन्नत बना देती है इनकी जिंदगी को। एस्ट्रोलॉजी में दूसरे नंबर की ये ज़ोडिएक साइन है और इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। और याद रखिएगा ये एक अर्थ यानी कि टॉरस एक अर्थ साइन माना जाता है। इनका लोगो आपने देखा होगा जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, एक भैंस का एक आइकन, एक लोगो बना हुआ है। गुस्से के बड़े तेज होते हैं, अगर इनको छेड़ दिया तो बहुत बुरा साबित होते हैं, और अगर नहीं छेड़ा तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बर्दाश्त इनके अंदर बहुत होती है, पेशेंस में ये सबके बाप माने जाते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन में सबसे ज्यादा पेशेंस आपको टॉरियंस में देखने को मिलेगा। बड़ी ही बैलेंसिंग नेचर के लोग होते हैं। अर्थ साइन जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़ के रहना, बहुत ज्यादा तकब्बुर नहीं करना। देखने में लगेंगे एटीट्यूड है, तकब्बुर है, लेकिन अंदर से नर्म मिजाज के, बहुत ही पोलाइट होते हैं। हद से ज्यादा एक मोमिन की क्वालिटी होती है, वो ज्यादा नहीं बोलता। इनकी भी क्वालिटी है, हद से ज्यादा नहीं बोलते, सोच समझ के नपा तुला बोलते हैं, बिला वजह बोलते रहना ये इनकी आदत नहीं। आगे जो कुछ हम आपको बताएंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा है, आपने ऐसा देखा जोड़ियों के मामलात में। कोई बात इनको अपनी सफाई देनी है तो जबान ही देंगे, उसको प्रूफ करने पे नहीं जाएंगे। बात होता नहीं, बताओ सबूत दो, तुमने जो बोला सही है, ऐसे नहीं भाई, मेरी बात माननी तो मान लो, मैंने जो बोला बिल्कुल सच बोला है। बहुत गुस्से वाले होते नहीं है, लेकिन हमने जैसे कहा ना, अगर छेड़ दें तो फिर इनका गुस्सा भी गजब का होता है। अंदर से दुखी भी हो ना, परेशान भी हो तो अपनी वालदा तक को नहीं बताते, यानी कि छुपा के रखते हैं। अपने दुख दर्द दूसरों से शेयर नहीं करते, खुशियां सबसे शेयर करते हैं, लेकिन दुख दर्द किसी को नहीं बताते। घूमने फिरने का इनको बड़ा शौक है, दरिया किनारे, सी साइड, हिल स्टेशन, कहीं भी जहां इनको मौका मिले घूमने। इवन कुछ नहीं तो कोई बाग की सैर को निकल गए, कहीं बाहर रोड पे निकल गए, कहीं इधर उधर घूमने निकल गए, लेकिन घर बैठे रहना, अंदर ही अंदर, यानी एक घुटन वाले माहौल में रहना इनको पसंद नहीं होता। कंपटीशंस में हिस्सा लेना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, हर चीज में पार्टिसिपेट करना, अपना लोहा मनवाना, ये चीज में इनको पसंद होती है। किसी के लिए भी काम करें, चाहे जॉब करें, अपने फुलेस्ट में रह के, यानी कि अपने गोल्स को अचीव तो करेंगे, लेकिन किसी के लिए भी काम करेंगे मुकम्मल करेंगे, पेंडिंग पे नहीं डालेंगे, वक्त से पहले काम को करने के आदी होते। अब हम बात करेंगे कि जो टॉरस है उसका एरीज के साथ कैसी जोड़ी बनती है, क्योंकि अब हम बाकी की जोड़ियों के हवाले से बात करने वाले हैं। तो एरीज और टॉरस की जोड़ी कैसी रहती है।
यानी एरीज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़े मसले रहते हैं, कभी आपस में आमने सामने भी आ जाए ना, तो एज अ टॉरस आपका कभी भी एरीज के साथ अच्छा बन जाना या आप उनको अच्छा समझें या उनकी तारीफ करें, उनको अप्रिशिएट करें, ऐसा मुश्किल ही है। आपको उनके अंदर क्वालिटीज नजर कम आएंगी, खामियां ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि आपका ज़ोडिएक साइन शुक्र यानी वीनस है, उनका जो है यानी एरीज का मंगल यानी मार्स है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सैयारे भी आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो आपकी लाइफ भी एज अ हस्बैंड वाइफ या अगर आप लव लाइफ के अंदर भी हो, कंपैटिबिलिटी बड़ी मुश्किल होगी, आपस में एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम जेमिनाई के हवाले से बात करें, टॉरस और जेमिनाई की जोड़ी कैसी रहती है? बहुत ज़बरदस्त लव लाइफ, लव स्टोरी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लव मैरिजेस भी अक्सर होती हैं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी है और अगर आप टॉरस और जेमिनाई हो, तो शादी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत फेंकू है। कौन? किसको लगेगा? टॉरस को लगेगा कि जो जेमिनाई है वो बहुत ज़्यादा छोड़ने वाला है या बहुत ज़्यादा फेंकने वाला है, या जो भी बोल रहा है या बोल रही है बस ये बोलने के आदी है, ये करने वाला है, यानी वो राउदी राठौड़ का था ना कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, तो यहाँ जो बोलते हैं वो नहीं करते, वो वाली सिचुएशन बनेगी। तो अक्सर फेंकने वाले, या जिसे हम गप्पी दास का वर्ड यूज़ करते हैं, आप लोग समझते होंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन कहने का मतलब एक शेख चिल्ली वाला जो होता है ना कि बस जो बोला है वो बोल दिया, वो करने वाले हैं नहीं, इस तरह का एटीट्यूड आपका इनका नजर आता है। लेकिन फिर भी आपकी जेमिनाई से अच्छी बन जाती है, अच्छी लॉन्ग टर्म पे चल जाती है, लड़ाई झगड़े कम से कम, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी रहती है जेमिनाइज के साथ। टॉरस और जेमिनाई की जोड़ी अच्छी है, मैं बुरी नहीं कहूंगा इसे। टॉरस और कैंसेरियंस की जोड़ी के हवाले से बात करें कि 36 के आंकड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि जब अगर इनकी शादी हो गई या मंगनी हो गई, एक परेशानी वाला एनवायरनमेंट थोड़ा आप फेस करोगे, आपको हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में देखा जाएगा। वजह ये कि कैंसेरियन से आपका थॉट मैच करना बड़ा मुश्किल है, आपस में एक पेज पे होना, एक जैसा सोचना, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे से प्यार करना, यानी लव कंपैटिबिलिटी कम रहेगी, आपस की मैरिज कंपैटिबिलिटी कम रहेगी, फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी कम रहेगी। इस वजह से भी जोड़ अच्छा नहीं बन पाएगा और इसकी शादी कर देना आगे चल के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ये जोड़ी फेस कर सकती है। अगर शादी हो भी गई ना, तो उनका बोलना ज्यादा होगा, आपका सुनना ज्यादा होगा। याद रखिएगा, आप बोल नहीं पाओगे उनके सामने, कैंसेरियंस के सामने, और कैंसेरियंस बोल बोल के हो सकता है पका दें आपको, ये भी याद रखिएगा। तो कैंसेरियंस होते ऐसे नहीं, लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में आके ऐसे हो जाते हैं, और ये जोड़ी इसको लंबा खींचना जरा मुश्किल हो जाता है। यानी शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, लेकिन वही बोलने का काम उनका होगा, सुनने का काम आपका होगा, ये सोच के शादी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं टॉरस और लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से कि इनकी जोड़ी कैसी रहती है। ये फायर और अर्थ साइन दोनों मुख्तलिफ साइंस हैं, इनका तालमेल कैसा रहेगा? आपस में अंडरस्टैंडिंग का मसला रहेगा, दोस्ती फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी जीरो रहेगी, यानी दोस्त नहीं बन पाएंगे अच्छे। जो अच्छे दोस्त नहीं है तो फिर लव कैसे होगा? तो प्यार भी कम होगा, मैरिज कंपैटिबिलिटी भी कम देखी जाएगी, और फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी भी कम होगी। तो जोड़ी का लंबे अरसे तक रहना, कंपैटिबल रहना बड़ा मुश्किल रहेगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, तमाम प्रॉब्लम्स ये फेस कर सकते हैं। आपको हमेशा उनके अंदर गुस्सा नजर आएगा कि हमेशा गुस्से में रहते हैं या एटीट्यूड में रहते हैं, या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, या कुछ अपने अंदर इनका चलता रहता है, यानी अपने अंदर मगन रहने वाले रहते हैं। तो इसी वजह से बनना आपकी टॉरियंस की इनके साथ जरा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम विर्गोस यानी बुर्ज समला के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से बात करेंगे, टॉरस और विर्गो की जोड़ी कैसी रहेगी? एक कल्ब दो जान ये रहेंगे, यानी बन के रब ने बना दी जोड़ी रहेगी। अगर इनसे आपकी शादी होती है, बहुत ही जबरदस्त जोड़ी रहेगी, अंडरस्टैंड करने वाली, और खुशहाल तरीन जिंदगी आप लोग गुजारोगे। इन पे आंख बंद करके आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, अपने दिल की बातें बता सकते हो, जैसे अपनी सहेलियों को या अपने दोस्तों को आप बताते हो, बिल्कुल एक दोस्तों की तरह। आपकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी 80 to 90% रहेगी, जो बड़ी बेहतरीन है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी 90% रहेगी, ये भी बेहतरीन है। मीन्स के बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, लव कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है, इसलिए रब ने बना दी जोड़ी ये बनती हुई नजर आती है। आपको महसूस होगा कि जैसा आप सोचते हैं ये भी वैसा ही सोचते हैं, इसलिए आपकी कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी रहेगी। अब हम लिब्रा के हवाले से बात करेंगे कि टॉरस और लिब्रा की जोड़ी कैसी रहती है। रब ने बना दी जोड़ी है ये भी। हालांकि आपने देखा लिब्रा कहीं ना कहीं दुश्मनी के मामला में, जब हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लिब्रास थे जो कि दुश्मनों में बेहतरीन दुश्मन माने जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपकी जोड़ी इनसे बड़ी अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होगा, आपको हंसाने, आपके गम भुलाने में काम आएंगे। प्लस ये कि आपके साथ कंपैटिबल रहेंगे, आपके फैमिली के साथ कंपैटिबल, आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना और टेंशन फ्री लाइफ गुजारना
आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का होना, एक दूसरे को समझना, पोजेसिव नहीं होना, ईगो क्लैशेस का ना होना, ये सब होते हुए आप देखोगे। तो अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से कि टॉरस और स्कॉर्पियंस की जोड़ी कैसी रहती है, याद रखिएगा स्कॉर्पियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स। और अब अगर हम बात करें आपकी और इनके तालमेल के हवाले से, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, आपस में दोस्त नहीं रहेंगे, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी बहुत कम है। और फ्रेंडशिप कम है, आपस में लव कंपैटिबिलिटी कम है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन कम है, बहुत मुश्किल है, समझोगे नहीं किसी बात को, लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई समझाने वाला, कोई सुलह करवाने वाला नहीं होगा, आपस में तो कर ही नहीं सकते कि कंप्रोमाइज कर जाओ, क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो लंबे अरसे खिंचना ये जोड़ी का बड़ा मुश्किल है। आप बड़े हंसी खुशी रहोगे, बहुत अच्छा आपकी लाइफ जा रही होगी, अचानक से किसी बात पे झगड़ा हो गया तो ये झगड़ा इतना तूल खींचेगा कि ये कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। याद रखिएगा बहुत मुश्किल होगा आपका इनके साथ जोड़ी को निभाना। रब ने बना दी जोड़ी, ये फिर भी नहीं रहेगी। याद रखिएगा आपकी तरफ से हमेशा कंप्रोमाइज रहेगा, यानी कि टॉरियंस जो है वो कंप्रोमाइज करके वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के साथ जुड़ना रहेंगे, यानी उनके साथ कंप्रोमाइज करना, उनके साथ निभाना, उनकी गलत बातों को भी इग्नोर करना। लेकिन कभी भी स्कॉर्पियंस इस तरह की चीज नहीं करेंगे, आपके साथ कंप्रोमाइज करना या आपकी गलतियों को नजरअंदाज करना या आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारना, ये बड़ा मसला आगे क्रिएट कर सकता है। यानी उनको ऐसा लगेगा कि आप जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से नहीं हो, आपको ड्यूल नेचर का समझेंगे कि अंदर से कुछ है, बाहर के कुछ है, डबल डबल पर्सनैलिटी के हैं, या बोलते कुछ है करते कुछ है। इस तरह के मसले आपके साथ उनके साथ बहुत ज्यादा होंगे। अब अगर हम सेजिटेरियंस दोनों राशि के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से बात करें कि सेजिटेरियंस और टॉरस की जोड़ी कैसी रहेगी, एक एवरेज लाइफ रहती है। यानी अगर आपका जीवन साथी है, ये दोनों आपस में अगर इंटरेक्शन में है, मंगनी कर ली है या शादी करने जा रही है, शादी कर ली है, तो एवरेज लाइफ होगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, गुजर जाएगी लाइफ जैसे तैसे, लेकिन बहुत खुशी के साथ या बहुत कामयाब जोड़ी होगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एवरेज जोड़ी मानी जाएगी। यानी 36 का आंकड़ा हम नहीं कह रहे, आपस में इतना ज्यादा नहीं लड़ेंगे कि जिंदगी गुजारना मुश्किल होगा, बस गुजर जाएगी जिंदगी और नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी एक एवरेज जोड़ी के तौर पे ये रहेंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉनियंस यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉनियंस की जोड़ी के हवाले से बात करें, क्योंकि कैप्रिकॉनियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि सैटर्न है, और आपका जो है वो शुक्र यानी कि वीनस है। और शुक्र और शनि यानी कि वीनस और सैटर्न की जोड़ी बहुत जबरदस्त रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली जोड़ी, यानी आपस में अंडरस्टैंड करना, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की कमियों को अंदर नज़रअंदाज करके खूबियों को गिनना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी। प्यार मोहब्बत बहुत, लव कंपैटिबिलिटी हाईएस्ट पे रहेगी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी हाईएस्ट है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी हाईएस्ट है, यानी हर लिहाज से बेहतरीन रहोगे। बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी आपकी रहने वाली है, बहुत ज़बरदस्त लाइफ आप गुजारोगे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें यानी बुर्ज दल के हवाले से, यानी टॉरस और एक्वेरियस की जोड़ी कैसे रहती है, रब ने बना दी जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन मनाना रूठना भी रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी आपकी आपस में बातचीत, प्लस ये कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, आपस की जो लव कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो बहुत ज़बरदस्त जोड़ी आपकी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें पाइसियंस के हवाले से, टॉरस और पाइसिस की जोड़ी कैसी रहेगी, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर शादी हो गई है या मंगनी की लाइफ आप गुजार रहे हो, लव लाइफ आपकी चल रही है, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये अपने आप को अपने से ज़्यादा समझता है, यानी कि एक होता है ना बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो आप दोनों एक दूसरे को ओवर कॉन्फिडेंट समझोगे कि ये अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, या बहुत हद से ज़्यादा बातें करते हैं, हद से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करते हैं, करते पूरा कभी नहीं किया, लेकिन इस तरह की चीज़ें अक्सर आप में देखी जाएंगी। आपको लगेगा कि बहुत पॉलिटिक्स करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे को ऐसा समझोगे कि ये मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, मुझे गिरा के खुद उठना चाहता है, या मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही। तो इस तरह के पॉलिटिक्स वाले हालात, थोड़े सियासी किस्म के जोड़ी बनेगी ये, अगर बनेगी तो दोस्तों ये दो जोड़ियों को आज हम कवर कर पाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसको हम दूसरे सेक्शन में बांट लेते हैं, यानी कि बाकी के ज़ोडिएक साइन अगर अपनी जोड़ियों के बारे में देखना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी जोड़ियां बेहतरीन रहेंगी, और आपकी अगर शादी इनसे हो गई है, इन ज़ोडिएक साइन से, तो क्या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए और वीडियोस भी आएंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें, अगर फर्ज करें आपकी शादी ऐसे ज़ोडिएक साइन से हो गई है जो कि 36 के आंकड़े हैं, हमने जहाँ जहाँ 36 का आंकड़ा कहा, जहाँ हमने कहा कि नहीं निभेगी, नहीं बनेगी, या बहुत मुश्किल है इसके जोड़ी का आगे चलना, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए हम आपको नहीं कहेंगे आप सेपरेट हो जाओ, या आप सेपरेशन की तरफ उसी तरफ जाओ जब आपकी ज़िंदगी पे बना है कि अब आप जिंदा नहीं रह पा रहे, आप इतने बीमार रह रहे हो या इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में
कि जिंदगी से आप उचाट हो गए, तो ऐसी सूरत में फिर सेपरेशन ही इसका हल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ जाओ। मैं आपको तमाम को बोलूंगा, चाहे आपकी जिंदगी रब ने बना दी जोड़ी है या आपकी 36 के आंकड़े वाली लाइफ चल रही है, आप मेडिटेशन की तरफ जाओ। मेडिटेशन करके देखो, आपकी लाइफ से जो तलखियां हैं, जो ये जो पॉजिटिवनेस है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज का पाया जाना या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, बहुत हाइपर होना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप अपने अंदर से भी खत्म होता हुआ देखोगे, अपने पार्टनर के अंदर से भी खत्म होता हुआ देखोगे, और ये आपकी जोड़ी को फिर से बेहतर बना सकती है। याद रखिएगा, कोशिश करके देखने में हर्ज नहीं है। और बाकी के ज़ोडिएक साइन अपनी वीडियो इसी टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।